नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसई पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग अभी पेपर 1 में सेक्शन ए में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वेरियस जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके आइडियाज़ और विचार को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग अभी ये हन्ना अरेंट में है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि हन्ना अरेंट का कोई स्कूल ऑफ थॉट है या नहीं, मतलब कि क्या किसी स्कूल ऑफ थॉट से संबंध रखते हैं हन्ना अरेंट। तो इसका आंसर नहीं है। हन्ना अरेंट एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जिन्होंने एक प्रकार से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया ये फासिज़म को, नाजीज़म को, खास करके नाजीज़म को और स्टॉलिनिज़म को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। उन्होंने आखिरकार ये एक्चुअली में हन्ना अरेंट जो थी वो जर्मनी से संबंध रखती थी। तो वहीं पर आपको पता है कि नाजीज़म रेजिम जो था वो पनपा था। हिटलर ने नाजीज़म को क्या किया था, लीड किया था। तो नाजीज़म के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि हिटलर ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था ज्यूइश के ऊपर। तो आखिरकार ये समझना चाह रही थी, जानना चाह रही थी कि आखिरकार कोई ऐसा रूलर क्यों करता है, आखिरकार उसका क्या कारण है। तो इन्होंने एक प्रकार से बहुत सारे उसको लेकर के विचार दिए, आइडियाज़ दिए। देखिए, ये जो बात बोलती है, इनका कहना था कि ऐसा इसलिए है कि हन्ना अरेंट कोई स्कूल ऑफ थॉट से संबंध रखती है फिर नहीं रखती है। जैसे एग्जांपल के लिए मार्क्स, जैसे कि ग्राम्स्की है, तो ग्राम्स्की आपको पता है कि मार्क्सिस्ट स्कूल से संबंध रखते हैं। उसी प्रकार से लेनिन है, वो भी मार्क्सिस्ट स्कूल से संबंध रखते हैं। तो उसी अनुसार हन्ना अरेंट आखिरकार किसी स्कूल ऑफ थॉट से संबंध क्यों नहीं रखती है। तो इनका कहना था, हन्ना अरेंट का कहना था कि देखिए, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि किसी प्रकार का आइडियोलॉजी डेवलप हो। ये बस एक्सपीरियंस जो भी नाजीज़म रेजिम के अंतर्गत एक्सपीरियंस की है वो सबको अपने आप वो भी अपने भाषा में, अपने वर्ड में इन्होंने लिखने की कोशिश किया है। तो इनका कहना है कि जो मेरा जो थिंकिंग है, जो विचार है, वो बिना बॉर्डर है, बिना कोई रोक टोक के है, बिना बैरियर है। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी चीज़ को इन्होंने क्या किया है, लिखने का प्रयास किया है। तो इसलिए हन्ना अरेंट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसी स्कूल ऑफ थॉट से संबंध रखती है या फिर नहीं रखती है, तो इसका आंसर नहीं है। कोल्ड वार इंटेलेक्चुअल्स किसे कहा जाता है, तो हन्ना अरेंट को ही कहा जाता है कोल्ड वार इंटेलेक्चुअल। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कोल्ड वार चला था किसके बीच में चला था, यूएसएसआर के बीच में और यूएसए के बीच। यूएसए लेड जो वर्ल्ड था, यानी कि यूएसए लेड वर्ल्ड, मतलब कि वेस्टर्न कंट्री, और ईस्टर्न कंट्री जिसको रसिया, ये यूएसएसआर लीड कर रहा था, उसके अलाइ कंट्री। तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वार चला था। तो इन्हें कोल्ड वार इंटेलेक्चुअल इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने एक प्रकार से स्टॉलिनिज्म, जो यूएसएसआर में जो रेजिम था स्टॉलिनिज्म, और ये क्या नाजीज़म, ये दोनों को इन्होंने क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था। तो मेनली इन्होंने जो स्टॉलिनिज्म को जो क्रिटिसाइज़ किया था उसके डिक्टेटरशिप के कारण, उसके कारण यूएसए ये यूएसएसआर के जो लीड ग्रुप थे वो इन्होंने उनको कहा रहे थे कि ये कोल्ड वार इंटेलेक्चुअल, ये एक्चुअली में यूएसए के द्वारा क्या किया गई है, फैसिलिटेट की गई है, ये उसके उसके अनुसार बोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, कोल्ड वार इंटेलेक्चुअल हन्ना अरेंट को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हन्ना अरेंट ने स्टॉलिनिज्म को क्या की थी, क्रिटिसाइज की थी उसके डिक्टेटरशिप रूल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हन्ना अरेंट ने जो अपने विचार दी है उसमें कौन सा मेथडोलॉजी का यूज किया है। इनका जो मेथडोलॉजी है वो फेनोमेनोलॉजी है। मेथडोलॉजी, जैसे एग्जांपल के लिए किस मेथड का इन्होंने यूज किया, हमने इनके बारे में, जब हॉब्स के बारे में डिस्कस किया था तो उनके बारे में भी डिस्कस किया था कि वो कौन से मेथडोलॉजी को यूज करते हैं। उसी प्रकार से हन्ना अरेंट की जो मेथडोलॉजी है वो फेनोमेनोलॉजी है। फेनोमेनोलॉजी मतलब कि यह अपने फीलिंग और एक्सपीरियंस के बेस पे जो चीज़, जो थिंकर जो बात लिखता है, जो विचार लिखता है, उसको कहा जाता है कि वो फेनोमेनोलॉजी मेथडोलॉजी से संबंध रखता है। उसमें वो लॉजिक और ऑब्जर्वेशन का यूज नहीं करता है, मतलब किसी प्रकार के लॉजिक और किसी प्रकार के ऑब्जर्वेशन का यूज नहीं करते हैं अपने आइडियाज़ को देते समय, अपने विचार को देते समय। तो हन्ना अरेंट अपने विचार में किस मेथडोलॉजी का यूज करती है, फेनोमेनोलॉजी, मतलब कि फीलिंग और एक्सपीरियंस, मतलब कि ये जो भी मतलब हिटलर के शासन में एक्सपीरियंस की है, जो भी एक्चुअली में उसको फील की है, उसी को वो, उसी के अनुसार वो क्या करने की कोशिश की है, लिखने का कोशिश करती है। ये किसी लॉजिक और ऑब्जर्वेशन का यूज नहीं करती है, किसी प्रकार का लॉजिक और ऑब्जर्वेशन का यूज नहीं करती है। तो हन्ना अरेंट अपने विचार देते समय कौन से मेथडोलॉजी का यूज किया है, तो फेनोमेनोलॉजी का यूज करती है। अगला क्वेश्चन बुक के ऊपर है, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म और ईच मैन इन जेरूसलम। ये दोनों किसका बुक है? ये दोनों बुक हन्ना अरेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में इन्होंने क्या किया है कि टोटलिटेरियन रेजिम को क्या किया है, डिस्कस करने की कोशिश की है कि आखिरकार टोटलिटेरियनिज्म जो का जो ओरिजिन है, यानी निरंकुशता का जो ओरिजिन है,
उसका क्या कारण है, ओरिजिन्स ऑफ। इसका कोई मतलब कि ये जो निरंकुशता जो पनपता है वो किसी मीन के लिए, ये एज ए मीन काम करता है, या फिर इसका मकसद ही एंड है। मतलब कि नाजीज़म में जो आप देख रहे थे, नाजीज़म में जो हिटलर का शासन था, या फिर यूएसएसआर में जो स्टॉलिज्म का जो शासन था, वो जो निरंकुशता जो आपको देखने को मिला वो किसी मीन के रूप में, मतलब कि उसको एज ए मीन यूज किया गया है, या वो एक प्रकार से निरंकुशता यानी कि एक प्रकार से वायलेंस करना ही मकसद था, एंड था। तो इस चीज़ को इन्होंने डिस्कस किया है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में। ईच मैन इन जेरूसलम, ये भी बुक इनका है। इसमें इन्होंने, ईच मैन एक ब्यूरोक्रेट था जो कि हिटलर के कहने पर सारा काम कर रहा था, जो ज्यूइश को मारा गया। तो वो ज्यूइश को, जो 60 लाख ज्यूइश को कंसंट्रेशन कैंप्स में जो मारा गया था, तो उसमें ये शामिल था, और भी बहुत ज़्यादा ज्यूइश पर ये अत्याचार में शामिल था। तो इस बुक में उन्होंने डिस्कस करने का कोशिश किया है कि आखिर का जो ईच मैन था, जो ब्यूरोक्रेट था, वो ऐसा क्यों किया, क्या कारण था। तो ये बुक दोनों जो है वो हन्ना अरेंट का है। अब रिवीजन का क्वेश्चन है, प्रिजन नोट्स बुक ये किसने लिखा है। तो ये आपको बताया था कि ये ग्राम्स्की का बुक है, प्रिजन नोट्स बुक। इन्होंने एक प्रकार से, आपको पता होगा कि ग्राम्स्की को मुसोलिनी ने क्या किया था कि प्रिजन में बंद कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि ग्राम्स्की कहीं ना कहीं क्या कर ले, एक प्रकार से कम्युनिस्ट, ये क्या बोलता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन न लेकर आ जाए। तो इसके कारण से ग्राम्स्की को जेल में बंद कर दिया गया था। वहीं से इन्होंने अपना सारा विचार को लिखा था। अगला क्वेश्चन, ऐसे कौन से मार्क्सिस्ट थिंकर हैं जिन्होंने अपना विचार प्रिजन में दिया। ग्राम्स्की, जो कि अभी हम डिस्कस किया कि ग्राम्स्की को मुसोलिनी ने क्या किया था, प्रिजन में बंद कर दिया था, जिसके कारण एक प्रकार से जो ग्राम्स्की, क्योंकि इनको डर था कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ना लेकर के चला है। तो ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा सा डिस्कशन हैप्पीजार्ड मैनर में ही चलेगा। हैप्पीजार्ड मैनर नहीं, मतलब कि थोड़ा सा इरेगुलर होगा, कभी कोई दिन आएगा, कोई दिन नहीं आएगा। रीज़न है उसका क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा बिजी के कारण, लेकिन ठीक है, डिस्कशन चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।